नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा.com पर। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास या भाषा का इतिहास, ठीक है। इस क्रम में लगभग 5 या 6 वीडियो आ चुकी हैं। अगर आप क्रम वाइज तरीके से देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम इस क्लास की शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पढ़ रहे हैं जैसे हिंदी साहित्य। मैंने बताया ना, हिंदी साहित्य नहीं, अभी तो हिंदी साहित्य स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो साहित्य की शुरुआत हुई वो किस भाषा से हुई? अपभ्रंश से साहित्य की शुरुआत हुई। उससे पहले क्या था? उससे पहले शास्त्रीय भाषा थी। शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी थी? जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, ठीक है। उसके बाद जैसे ही अपभ्रंश आई तो उसमें साहित्य लिखे जाने लगे, ठीक है। हिंदुस्तान को छोड़ के अगर शास्त्रीय भाषा को देखा जाए तो जो शास्त्रीय भाषा मानी जाती हैं वो आपकी संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, ठीक है, पाली और प्राकृत, ये आपकी क्या है? ये शास्त्रीय भाषा है। उसके बाद ये क्या है? साहित्य भाषा क्या है? ये जो अपभ्रंश से हमारा जो साहित्य स्टार्ट हुआ, ये अपभ्रंश साहित्य फिर हिंदी साहित्य लेके आएंगे। तो अब हम इस क्लास में बात करेंगे भाषा परिवार के बारे में, ठीक है। तो भाषाओं को कई परिवार में बांटा गया है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे हमारे जो भारत है इसमें कौन कौन से परिवार, किस किस परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। हमें बाकी विश्व से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं आते हैं हमारे किसी भी एग्ज़ाम में, लेकिन आते हैं तो क्या हमारे जो भारत में बोली जाने वाली भाषा हैं उनके परिवार के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे भारोपीय भाषा परिवार। इसके नाम को भी बड़ा क्या मैं ऐसा नहीं है कि सीधे भारोपीय नाम निकला और जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया या मान लिया गया विद्वानों के द्वारा कि ये नाम सही है। जर्मन लोगों ने बोला कि ये इंडो जर्मनिक परिवार भाषा है, ठीक है। उसके बाद जब 1893 में बोगाच कोई अभिलेख मिला था उसमें हित्ती भाषा को देखते हुए भारत हित्ती का भी नाम दिया गया था, लेकिन बाद में ये जो है भारोपीय भाषा उसके बाद इसको अपनाया गया क्योंकि यूरोप की और भारत की भाषाओं में समानता और एक रूपता थी इस वजह से, ठीक है। तो इसको देखने से पहले कुछ देखेंगे हम समानता या समरूपता कैसे हमें पता चली, कैसे इसका नाम भारोपीय भाषा परिवार पड़ा। क्योंकि अब अगर आप देखेंगे ये क्या है, ये कुछ यूरोप के लैंग्वेजेस हैं जो या यूरोप की भाषाएं जो यूरोप में बोली जाती हैं, ठीक है। अल्बेनियन, ठीक है, अल्बेनियम। जैसे माँ हमने एक शब्द लिया, ठीक है, माँ से हम हिंदी और इन सब का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो उसी के आधार पे भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो माँ का अन्य भाषा में किस किस नाम से पुकारे जाते हैं, ठीक है, माँ को। तो अल्बेनियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मीमी, ठीक है। बुल्गारियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मजका। क्रोशियन में मटी, मजका, ठीक है। डेनिश में मोर, डच में मोयदीर और मोएर, ठीक है। आइसलैंडिक में मम्मा, मम्मा, ठीक है। इटालियन में मदेर और मामा, ठीक है। लैटिन में मातेर, पुर्तगीज़ में मोए, ठीक है। रशियन में मामा, ठीक है। स्पेनिश में मदेर और मायमी, ठीक है। यूक्रेनियन में मती, फ्रेंच में मेली और ममन, ठीक है। जर्मन में मुटेर, ग्रीक में मना और मित्रा, ठीक है। लेटिवा में माना, मा, ठीक है। नॉर्वेरियन में ममाना और मोर, ठीक है। और इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश में क्या मदर बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? माता जी, ठीक है, माँ बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर रहा है भाषाओं से, ठीक है। इन भाषाओं और हमारी जो भाषाएं, इसलिए ये यूरोप की भाषा और हमारे हिंदुस्तान की भाषाओं क्या एक मिलता जुलता स्वरूप है और इनकी आकृति है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? भारोपीय भाषा परिवार, ठीक है। भारोपीय भाषा परिवार हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। ऐसे तो एक विद्वान हुए हैं एथनोलोंग, जिन्होंने बोला था कि लगभग पूरे विश्व में 7000 बोलियां या भाषा बोली जाती हैं। कुछ भाषाएं ऐसी भी उन्होंने बताई कि लगभग 250 के करीब ऐसी भाषाएं हैं जो मात्र केवल 10-15 लोगों के बीच में ही बोली जाती हैं, और 500 भाषाएं कुछ ऐसी हैं जो 100 लोगों से भी कम में बोली जाती हैं। और सबसे बड़ा एक जो वर्गीकरण या क्या मैं इसको कहते हैं बांटा गया,
वो ये बटा गया कि जो विश्व में 10 ऐसी बोलियां हैं जो 10 करोड़ लोगों से ज़्यादा बोली जाती हैं, जैसे हिंदी उर्दू, ठीक है, इसको कंबाइन करके देखिए, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश, ठीक है, स्पेनिश, पुर्तगीज़, ठीक है, बांग्ला, ठीक है, उसके बाद आपकी मंडारी, ठीक है, जिसको चीनी भी बोल देते हैं। तो ये कुछ 8-10 लैंग्वेज हैं जो कि 10 करोड़ लोगों से ज़्यादा बोली जाती हैं। जर्मन हुई, ठीक है। तो हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा भाषा, या पूरे विश्व में देखें कि भारतीय भाषा सबसे बड़ा भाषाई परिवार है जिसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक है। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से या लोगों के एक समूह या जनसंख्या की दृष्टि से आप देखेंगे तो मंदारिन सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली विश्व की नंबर 1 या पहले नंबर की भाषा है, ठीक है। हिंदी हमारी तीसरे नंबर पे आती है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से। तो अब देखेंगे भारतीय भाषा परिवार के अंदर, ठीक है, हिंद आर्य भाषा परिवार को, ये भारतीय भाषा परिवार के अंदर ही आती है, ठीक है। इंडो यूरोपीय और इंडो ईरानी, यानी ये ईरान की भाषाओं से मिलती जुलती हैं और ये यूरोप की भाषाओं से, लेकिन है ये क्या, भारतीय भाषा परिवार के अंदर ही, ठीक है। 73% भारतीय भाषा परिवार हमारे हिंदुस्तान में बोली जाती है, ठीक है। जैसे इसमें हिंदी, मराठी, नेपाली, बांग्ला, संस्कृत, गुजराती, कश्मीरी, डोंगरी, पंजाबी, उड़िया, असमिया, मैथिली, भोजपुरी, मारवाड़ी आदि, ठीक है, और भी जितनी है। इंडो ईरानी में फारसी, ईरानी, पुश्तो, बलूची, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे द्रविड़ भाषा परिवार 25% बोला जाता है लगभग हमारे हिंदुस्तान में, ठीक है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार है, ठीक है। इसका जो तमिल भाषा है वो इसका सबसे बड़ा सदस्य है, ठीक है। इसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तुलु, बारहुई, ठीक है, बारहुई लगभग कहाँ बोली जाती है, ये बलूच एरिया में, थोड़ी बहुत एरिया में ये बोली जाती है। तुलु वगैरह ये आपकी श्रीलंका की तरफ बोली जाती है, श्रीलंका और हिंदुस्तान में ये द्रविड़ भाषा परिवार बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ठीक है, 1.3% ये बोली जाती है, ठीक है। जिसमें सबसे बड़ी इसकी जो भाषा सदस्य है वो कौन सी है, संथाली या संताली। ये संथाली कहाँ पर बोली जाती है, ये आपकी जो आदिवासी एरिया हैं, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और छत्तीसगढ़, वहाँ के जो आदिवासी एरिया हैं, ये नक्सलवाद एरिया में ये वहाँ बोली जाती है, ठीक है। इसकी और भाषाएं जैसे हो, मुंडारी, खड़िया, सावरा आदि, ठीक है। अब नेक्स्ट है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ये हमारे यहाँ पे 0.7% ही बोली जाती है, ठीक है, या इसको सबसे छोटा परिवार भी बोल सकते हैं, लेकिन इससे छोटी ये अंडमानी भाषा परिवार है जो सबसे कम बोली जाती है। ये अभी इसकी खोज हुई है, ठीक है। तो चीनी तिब्बती भाषा परिवार देखेंगे, इसमें अगर हम भाषा देखेंगे तो मंदारी सबसे बड़ी भाषा है पूरे विश्व लेवल पे देखा जाए तो, सबसे ज़्यादा जनसंख्या की दृष्टि से लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चीनी तिब्बती भाषा परिवार में देखेंगे आपका नागा। आप इसको ध्यान रखने का तरीका ये, चीनी तिब्बती जो चीन से सटे हुए हमारे राज्य हैं जहाँ वहाँ पर ये बोली जाती है, ठीक है, और खासकर नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, जैसे नागा, मिजो, मणिपुरी, खासी, बोडो, तिब्बती, लद्दाखी, चंबा, ठीक है, दफला, लेब्या और तांगखुल और आओ, ठीक है। और अब इसमें देखेंगे कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। अगर आप देखेंगे तो जैसे आप देखें जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में लद्दाखी बोली जाती है, ठीक है। लद्दाख बन गया अब तो क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरी बन गया, ठीक है, अलग लद्दाख में लद्दाखी बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, सिक्किम के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह उधर, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह उधर बोली जाती है, ठीक है। ये जो है चीनी तिब्बती, चीनी और आर्यों के मिश्रण से बनी है, यानी मिश्रित रूप है ये चीनी और आर्य भाषा का, ठीक है। अब देखेंगे अंडवानी भाषा परिवार देखेंगे, ये सबसे छोटा भाषाई परिवार है हमारे हिंदुस्तान का, ठीक है। इसकी अभी कुछ ही दिनों पहले खोज हुई है, ठीक है, हाल फिलहाल में ही इसकी खोज हुई है। प्रोफेसर अन्विता अब्बी ने इसके बारे में बताया है, ठीक है। इसकी जो लैंग्वेज बताई है अंडवानी, ग्रेट अंडमान, जारवा, ओंगे, ठीक है। जारवा ओंगे ये एक जनजातियाँ भी हैं, जनजातियों में कभी क्वेश्चन आता है कि जारवा ओंगे को हाँ जनजातियाँ
कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो आप अंडमान एंड निकोबार वहाँ से ये बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो अंडमानी, ग्रेट अंडमान, ये अंडमान एंड निकोबार पे वहाँ बोली जाती है, वहाँ आइलैंड है, वहाँ पर ये बोली जाती हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट आपका जो पोर्शन है किसी भी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे ख़त्म होता है। बाकी अगर भाषा परिवार देखेंगे तो बहुत सारे वर्गीकरण है इसके, बहुत सारे भाषाओं में भाषा परिवारों में बटा हुआ है। ठीक है, ये मोस्ट 4 हैं जो अक्सर कर पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, हमारे यहाँ स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो। ठीक है, तो ये वीडियो आपकी यहीं पे हम समाप्त करेंगे। इसके बाद कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो हम लिपि के ऊपर लेके आएँ। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।